तो यहाँ पे फाइनली एलजी ने ये अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग अब बंद कर दिया है। मतलब उनका जो स्मार्टफोन सेक्शन था वो अब उन्होंने बंद कर दिया है। ऑफकोर्स कर देगी, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर 30,000 करोड़ का लॉस सह लेती है तो ऑफकोर्स वो कंपनी वहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना रही है, और प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तो ऑफकोर्स कोई भी कंपनी नहीं चलेगी। मगर ऐसा क्यों हुआ? मतलब एलजी एक ऐसी कंपनी थी, अच्छा स्मार्टफोन के लिए, अच्छे स्मार्टफोन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती थी। यहाँ पे एलजी ने हमें बहुत सारे फर्स्ट भी दिए हैं, जिसका मतलब होता है दुनिया का फर्स्ट डुअल सिम फ़ोन, दुनिया का फर्स्ट ट्रिपल सिम फ़ोन, दुनिया का फर्स्ट डुअल कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन, दुनिया का फर्स्ट डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन, दुनिया का फर्स्ट मॉड्यूलर स्मार्टफोन, दुनिया का फर्स्ट फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन। इतने सारे फर्स्ट होने के बाद भी अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? वो कुछ एक तो बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, या फिर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो आज इसी बारे में बात करेंगे आज के टेक स्टोरीज़ के इस पहले एपिसोड में, एलजी के राइज और उसके फेलियर के बारे में। तो क्या है इसके सारे रीज़न्स, देखते हैं आज के वीडियो में। हमारे प्यारे देशवासियों, क्या हालचाल? वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त टेक निर्भर चिन्मय। तो सबसे पहली बात, अगर ये वीडियो इतना सा भी यूज़फुल लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको तो पता है आप जैसे सब्सक्राइबर्स का प्यार ही हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ड्यू टू लॉकडाउन जो महाराष्ट्र में चल रहा है, इसी वजह से ये वीडियो आउटडोर शूट करना पड़ रहा है, मगर कोई बात नहीं, अगला वीडियो स्टूडियो में आप देख पाएंगे। तो जब एलजी ने अनाउंस किया कि वो अपना स्मार्टफोन सेक्शन बंद कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था मुझे, क्योंकि ऑफकोर्स एलजी के साथ मेरे एक बहुत ही पुरानी अटैचमेंट है। यहाँ पे मैं कम से कम एलजी के मैंने 10 से 12 फ़ोन यूज़ किए हैं, और मेरा जो सबसे पहला स्मार्टफोन था वो भी एलजी का ही था। और एलजी इस स्मार्टफोन सेक्शन में तब से है जब से मतलब रियलमी, श्योमी के नाम भी किसी को पता नहीं था। मतलब तभी से एलजी इस स्मार्टफोन सेक्शन में है, और इतने सालों के बाद भी अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है तो उसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है, या फिर बहुत ही छोटे छोटे मगर बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलजी का फेलियर कहाँ से शुरू हुआ। एलजी का फेलियर शुरू हुआ मेरे ख्याल से 2014 या फिर 2015 से, क्योंकि तब उसी वक्त भारत में शियोमी हो या फिर ओप्पो हो या फिर वीवो हो जैसी कंपनियां हैं, उन्होंने मतलब वो आ चुकी थी भारत में, अपना बिजनेस शुरू कर चुकी थी। और उनकी बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी ये थी कि बहुत ही कम प्राइस रेंज पर बहुत ही ज़्यादा फीचर्स देना। और ये चाइनीज़ कंपनियों की पहले से बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि वो बहुत ही कम प्राइस रेंज में आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर्स देने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे क्वालिटी की अगर बात करूँगा तो यहाँ पे हो सकता है कुछ फ़ोन्स में आपको क्वालिटी मिलेगी, मगर यहाँ पे बहुत से जो फ़ोन्स हैं आपको वहाँ पे क्वालिटी नहीं मिलती है, मगर बिकॉज ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे ये फ़ोन्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। और यही गलती एलजी की तरफ से हुई। एलजी ने क्वालिटी देने को तो बहुत कोशिश की, मगर यहाँ पे जो क्वांटिटी थी वो देने में बहुत ही नाकामयाब रहे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एडवर्टाइजिंग की, तो यहाँ पे सबसे बुरी एडवर्टाइजिंग अगर किसी कंपनी की होगी तो ऑफकोर्स एलजी की होगी। एलजी यहाँ पे अपने स्मार्टफोन सेक्शन में बहुत ही बैड एडवर्टाइजिंग आज तक करता आ रहा है। उनके जो खुद के जो ऑफिशियल पेज होते हैं, यूट्यूब पर हो या फिर उनके ऑफिशियल साइट्स हो, वहाँ पर भी उनके जो एड्स होते हैं, मतलब स्मार्टफोन्स के, उनको भी मिलने वाले जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो ऑफकोर्स अगर वो ऐड लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं, एक अच्छी एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, तो ऑफकोर्स सबसे पहले यहाँ पे ये फर्स्ट रीज़न हो जाता है कि कोई भी कंपनी फेल हो सकती है। तो यहाँ पे अगर एडवर्टाइजिंग थोड़ी बहुत तो अच्छी होती है एलजी की, तो यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ता हुआ देख सकते थे हम। मगर यहाँ पे दूसरा रीज़न भी ये है कि यहाँ पे एलजी जो एक भारत जैसा जो बहुत बड़ा मार्केट था उसको पहले से ही इग्नोर करता आ रहा है। देख लीजिए, सैमसंग भी साउथ कोरियन कंपनी है और एलजी भी एक साउथ कोरियन कंपनी है, मगर आज की तारीख में सैमसंग एक वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी है स्मार्टफोन में, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग और भारत जैसे मार्केट को इग्नोर ना करना। क्योंकि भारत ही एकलौता देश था एलजी के लिए जहाँ पे वो बहुत सारे कस्टमर्स या फिर क्लाइंट्स हम जिसको कहते हैं वो ग्रैब कर सकते थे, मगर यहाँ पे इन्होंने उसको इग्नोर किया। किस तरह से? एलजी हमेशा अपने जो स्मार्टफोन है सबसे पहले यूएस में या फिर यूके में लॉन्च करता है, उसके बाद करीब 4 महीने बाद या फिर 5 महीने बाद अपने जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हो या फिर मिड रेंज स्मार्टफोन हो वो भारत में लॉन्च करता आ रहा है। तो ऑफकोर्स तब तक उस स्मार्टफोन का ज़माना भी चला गया होता है, और वहाँ पे एलजी उस स्मार्टफोन को इतनी बड़ी प्राइस रेंज पर लॉन्च करता है कि कोई भी उस स्मार्टफोन को लेने के लिए इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं होता। और उसके बाद ही सिर्फ 1 महीने में उसी स्मार्टफोन को एलजी आधे मतलब 50% डिस्काउंट के साथ बेचने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे लोगों को लगता है कि वो स्मार्टफोन एक तो बुरा है या फिर मार्केट में नहीं चल रहा है। तो ये एक सेकंड रीज़न था कि एलजी के फेलियर के लिए।
तीसरा रीज़न था उसका सॉफ्टवेयर और उसके अपग्रेड्स। मतलब LG के अपग्रेड्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही बुरा हाल था। LG अपग्रेड्स जो देता था एंड्रॉयड के वो बहुत ही लेट देता था, बहुत बार तो वो देता ही नहीं था। 1 या 2 अपग्रेड्स के बाद LG के किसी भी स्मार्टफोन को अपग्रेड्स नहीं मिलते थे। और जहाँ तक मैंने LG G4 यूज़ किया था, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने इस फ़ोन को अपग्रेड किया, उसके बाद उसमें सॉफ्टवेयर इश्यूज़ आने लगे, उसके बाद मैंने उसको डाउनग्रेड किया खुद सर्विस सेंटर में जाकर, उसके बाद भी वो फ़ोन डेड हो चुका था। मगर बाय लक वो अंडर वारंटी था, तो वहाँ पे मुझे उसका जो मदरबोर्ड था वो रिप्लेस करके मिला। मगर ये कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज़ LG के साथ पहले से ही है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ हार्डवेयर अच्छा देने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे चौथा रीज़न है इनोवेशन। मतलब इनोवेशन के नाम पर LG ने बहुत बार बहुत बड़ी गलतियाँ की है। मतलब LG ने बहुत सारे फर्स्ट तो दिए हैं, मगर उनमें से कितने चले, ये पहली बात थी। दूसरी बात, यहाँ पे LG ने LG विंग नाम का जो फिलहाल एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, वो अब उसको रोटेशनल कह सकते हैं या फिर फ्लिपेबल स्मार्टफोन कह सकते हैं। वहाँ पे आपको 2 स्क्रीन्स मिलते हैं, मगर वो रियल लाइफ में कितना यूजेबल होगा, ये भी एक प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही कम यूजेबल होगा। तो ऐसे कुछ इनोवेशंस थे जो LG ने किए थे, जो आगे जाकर कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से LG यहाँ पे फेल हो चुका है। आने वाले दिनों में किसी कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है, तो हाँ सॉरी, बट मेरे ख्याल से ये कंपनी हो सकती है नोकिया, क्योंकि नोकिया जिस तरह से फ़िलहाल तो काम कर रही है, उस तरह से मेरे ख्याल से नेक्स्ट LG नोकिया ही हो सकता है। तो मैंने जो कुछ भी LG से रिलेटेड केस स्टडी किया, उसके बेसिस के ऊपर ये मेरे कुछ ओपिनियंस थे LG फेलियर के बारे में। तो टेक स्टोरीज का इस सीरीज़ का ये फर्स्ट एपिसोड था, जहाँ पर मेरे ख्याल से अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे ऐसे अलग अलग वीडियोज़ देखने के लिए मिलने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।